हेलो यूट्यूब एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हमारी बाइक को फाइनली 1 महीना हो गया है एंड वो समय आ गया है जब हमें फ़र्स्ट सर्विस करवानी है। एंड फर्स्ट सर्विस का जो क्राइटेरिया था वो था 1000 किलोमीटर्स या फिर 1 मंथ। तो हमारी बाइक के 980 किलोमीटर्स क्लॉक हो गए हैं और 1 महीना भी आज पूरा हो ही गया है, तो फिर हमें सर्विस करवाना ही है। तो आज हम चलेंगे और सर्विस करवाने से पहले, जाने से पहले मेरे पास कुछ सामान है जिसकी हम करेंगे अनबॉक्सिंग में मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं क्या क्या एसेसरीज़ लगवा रहा हूँ अपनी बाइक पे। और ये जो एसेसरीज़ हैं ये बाइक आने से पहले ही आ गई थी, बट कुछ ना कुछ चलते मैं टाइम नहीं निकाल पाया, तो ये अभी की अभी रखी ही रह गई। और दिखाता हूँ, अनबॉक्स करते हैं, उसके बाद हम चलते हैं डायरेक्ट राइड पे और बाकी जो बातें करेंगे वो हम करेंगे राइड पे। चलिए करते हैं अनबॉक्सिंग। और अनबॉक्सिंग के लिए सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो है ये, इससे हम करेंगे हमारी अनबॉक्सिंग। तो पहला जो हमारे पास एसेसरीज़ है वो ये है। ये मैंने पहले ही मंगवा लिया था एंड ये जो आया है ये आया है मुंबई से। ये है ओ ये है क्रैश गार्ड। मैंने ये मुंबई से मंगवाया था एंड इसके साथ ये भी आई है। ये पता नहीं क्यों आया है, मुझे पता नहीं है। एंड ये 2 अलग अलग सेट आए हैं, एक लेफ़्ट लगेगा एक राइट लगेगा। और ये जो आया है ये है रेट्रो क्रॉस से, मुंबई से। इसको करते हैं साइड। दूसरा जो हमारा दूसरा प्रोडक्ट है वो है ये। आइए खोलते हैं इसको। ये ऑलरेडी खुला हुआ है वैसे, क्योंकि मैंने इसको पहले ही खोल लिया था। सो बेसिकली ये है डैशबोर्ड स्क्रीन प्रोटेक्टर। ये डैशबोर्ड की स्क्रीन को प्रोटेक्ट करेगा फ्रॉम स्क्रैचेस एंड फ्रॉम एवरीथिंग। और इसको मैं अभी जब सर्विस करवाने लेके जाऊंगा तो फिट करवाऊंगा और इस प्रोडक्ट का भी मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा। चलिए अब करते हैं हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग। और ये है वन डिज़ाइन का टैंक पैड और ये मैंने लोकल शॉप से ही ख़रीदा है। इस पे होंडा की ब्रांडिंग है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अभी मैं जब इसको सर्विस पे लेके जाऊंगा बाइक को तो मैं वहाँ पर ही इंस्टॉल करवाऊँगा। एंड इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, वहाँ से इसको परचेज़ कर सकते हैं। और जहाँ से मैंने परचेज़ किया है वो उनकी ऑनलाइन वेबसाइट भी है, तो वहाँ के आप चेकआउट कर सकते हैं ये। एंड अब मेरे पास कुछ है की चेन्स एंड कुछ स्टिकर्स हैं। पहले स्टिकर्स दिखा देता हूँ। ये 2 स्टिकर्स हैं, एक ये है एंड दूसरा ये है। I'm a मार्क मार्कस फ़ैन, तो मैं ये रख लेता हूँ। दूसरा की चेन है ये KTM बाइक का, जैसा आप देख सकते हैं। ये मुझे किसी ने गिफ्ट किया था। बाकी के ये जो पैक हैं ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें है होंडा का लोगो, ये होंडा की चेन। एंड ये भी मार्क मार्कस का की चेन है, जैसा कि आप देख सकते हैं। एंड हमारा थर्ड की चेन है ये। कहाँ हो ये रहा। ये मैंने फ्लिपकार्ट से मंगवाया था। इन सब की मैं लिंक आपसे शेयर कर दूंगा। एंड लास्ट हमारा की चेन है ये वाला। ये भी मैंने फ्लिपकार्ट से मंगवाया था, इसकी भी मैं लिंक शेयर कर दूंगा। फ़िलहाल की अनबॉक्सिंग यही थी। और आपको कौन सा की चेन पसंद आया आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एक और एसेसरी है जिसके बारे में लोग मुझसे काफ़ी पूछते हैं कि ये मैं कहाँ से लाया हूँ, मैंने ये कहाँ से परचेज़ करी है, तो मैं वो भी एक बार आपको दिखा देता हूँ। वो है ये। ये है हमारा सीट काउंट और ये मैंने होंडा से ही परचेज़ किया है। ये एकदम जेन्युइन एसेसरी है। 2019 में जब मैंने बाइक बुक करवाई थी तब ये मुझे आफ्टर मार्केट देखना पड़ रहा था या फिर आउट ऑफ इंडिया देखना पड़ रहा था।
बट इस साल ये एज ए एसेसरी अवेलेबल है डीलरशिप पे। जिनको भी काउल चाहिए या ब्लैक कलर या रेड कलर, वो जाके होंडा से ले सकता है। और ये मैंने 16,000 में परचेज़ किया है। एंड अब फटाफट चलते हैं, रेडी होते हैं और निकलते हैं यहाँ से। फटाफट सर्विस भी करवाने जाना है, तो मिलते हैं। वेलकम बैक गाइस। एंड आज हम जा रहे हैं होंडा बिग विंग हमारी पहली सर्विस करवाने। हम यहाँ से 10 मिनट में पहुँच जाएंगे। एंड फर्स्ट सर्विस का जो क्राइटेरिया है वो है 1000 किलोमीटर्स या फिर 1 मंथ। तो अभी मैंने देखा कि हमारी जो बाइक है वो 995 हमारी बाइक 995 किलोमीटर्स चल चुकी है। एंड ये भी 1000 होने वाली है, प्लस 1 महीना भी हो गया है, तो सर्विस तो करवानी ही है। एंड सर्विस एक्चुअली मुझे कल करवानी थी, पर कल मैं थोड़ा बिज़ी था तो मैं नहीं जा पाया था। एंड सर्विस कॉस्ट बेसिकली फर्स्ट सर्विस जो होती है वो फ्री होती है, बट फ्री एक्चुअली कुछ होता नहीं है। इट्स बेसिकली ये एक टर्म है कि ठीक है लेबर चार्ज आपको नहीं लगेगा, इसलिए ये लोग फ्री सर्विस कहते हैं। बाकी लॉजिकली अगर आप देखोगे तो ये फ्री सर्विस नहीं होती है। ऑयल फिल्टर जो भी चेंज होता है उसका पैसा तो आपको देना ही है। बस ये है कि आपको लेबर चार्ज से फ्री कर दिया जाता है, वो फ्री हो जाता है। एंड जहाँ तक मुझे पता है, जहाँ तक मैंने अपनी रिसर्च करी थी ये बाइक लेने से पहले, तो मुझे इतना पता है कि होंडा को मेंटेन करना या उसकी सर्विस या फिर उसके स्पेयर्स पार्ट इतने महंगे नहीं हैं, इजीली मेंटेन हो जाती है। तो मैं एक आइडिया अगर लगाऊं तो आई थिंक ये होनी चाहिए 3-4 हज़ार के आसपास। बट ये जो मुझे आइडिया है ये 2019 वाले मॉडल का आइडिया है। 2021 मॉडल का मुझे कोई आइडिया नहीं, हो सकता है इससे ज़्यादा भी हो। ये तो जब इनवॉइस हाथ में आएगा तो पता चलेगा, और इनवॉइस जैसे ही हाथ में आएगा मैं बिल्कुल आप लोगों से शेयर करूँगा। एंड गाइस एक चीज़ और है, हमारा इंस्टाग्राम आईडी फ्लैश हो रहा है स्क्रीन पे, फॉलो करिए अच्छे अच्छे कंटेंट के लिए। मैं बहुत अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ डालता रहता हूँ, तो वहाँ पे भी आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। मैं बस थोड़ी देर में पहुँचने ही वाला हूँ। एंड मैं अभी जब लॉन्ग रूट पे गया था तो आई थिंक मुझे एवरेज मिला होगा 20-21 के आसपास। बाकी यार मेरा जो छोटा सा आपको रिव्यू बता देता हूँ कि मुझे हाईवे पे बहुत मज़ा आया था। हालांकि मैं 140 क्रॉस मैंने नहीं किया था, क्योंकि मैं उससे ज़्यादा कंफर्टेबल अभी नहीं हूँ इस बाइक पर। एंड जितना मुझसे कंट्रोल होता है मैं बाइक उतनी ही भगाता हूँ, इसलिए मैं अभी 140 के नीचे ही था। सीमेंटेड रोड पर भी मैं जब अच्छा 6 लेन रोड मिला था मुझे गोधरा हाईवे पे, तो भी मैं 140 के अंडर ही चल रहा था। एंड बाइक तो ऐसी रेडी टू गो है, आप जैसे थ्रॉटल मारेंगे वो वैसे भागेगी। मतलब वो तो रेडी है, आपके थ्रॉटल मारने की देरी है, वो एकदम तैयार है। तो मुझे ये बहुत अच्छी लगी बात। बट मुझे मेरी लिमिटेशंस पता थी, इसलिए मैं ज़्यादा क्रॉस नहीं किया। अल्टीमेटली जो समरी है उस रोड ट्रिप की बहुत ही कमाल है, मुझे बहुत मज़ा आया बाइक पे। हालांकि जब मैं 4-5 घंटे बाद मेरे शोल्डर्स दुख रहे थे, मतलब मेरी हालत ख़राब होते जा रही थी। और हालांकि ये जो मैंने डिस्टेंस कवर किया था ये सिर्फ आई थिंक 350 किलोमीटर ही था। तो मुझे अब थोड़ा ये डाउट हो रहा है कि अगर कोई 500 या 550 किलोमीटर्स प्लस अगर कहीं जाना होगा तो इस पर सोचना पड़ेगा एक बार कि मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। क्योंकि 650F पे इजीली हो जाता, वो इतनी एग्रेसिव पोजीशन उसकी नहीं है। बट इसमें एक बार सोचना पड़ेगा। और आते समय भी मेरे शोल्डर्स पे पेन हो रहा था। एंड यहाँ से हम लेंगे अब राइट, हमें जाना है सर्विस रोड पे। इंडिकेटर हमने दे दिया है। और मेरी बाइक की कंडीशन भी जब से मैं आया हूँ रोड ट्रिप से ये धुली नहीं है। हम पहुंच गए हैं फाइनली। एंड आगे से ही ले लेते हैं।
क्या कोई नहीं है क्या आज? कैसे हैं सर? सर फर्स्ट सर्विस करवानी है जी। लाया हूँ तो ये निकाल के अपन वो लगा देंगे। एक इसमें क्रैश गार्ड लगाना है और एक टैंक पैड लगाना है बस। टैंक पैड का तो हाँ नहीं है, आप देंगे वैसे हम हाँ।
up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, but I don't wanna jinx it, baby. Let's not get ahead of my time. Oh, but I don't wanna miss you, baby. So I stand up and speak just my mind. Oh. You're chilling in the rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. By my appetite, don't leave me here high and dry. Oh, 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 तो गाइस हम लोगों ने सर्विस करवा ली है एंड सर्विस की क्या कॉस्ट आई है वो मैं आपको घर पे जाके इनवॉइस दिखाऊंगा और हमारा जो सर्विस फीडबैक है वो भी मैं आराम से आपको कैमरे के सामने शेयर करूंगा। एंड अभी के लिए अब हम लोग निकलते हैं यहाँ से एंड हम लोगों ने सारी गार्ड भी रिमूव कर दिया है, तो चलिए चलते हैं। चलिए सर, थैंक यू। बस एग्जॉस्ट लगने की देरी है गाइस। जिस दिन एग्जॉस्ट लग जाएगा ना उस दिन मज़ा 2 गुना हो जाएगा, ट्रस्ट मी। साउंड अभी आती है पर राइडर को ही आती है, बट मुझे तो उतना भी मज़ा नहीं आता क्योंकि मैंने एग्जॉस्ट लगी हुई बाइक चलाई है, तो मुझे पता है कि क्या फील होता है एग्जॉस्ट के साथ बाइक चलाने का। एंड सून कुछ करेंगे जल्दी से जल्दी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। हेलो गाइस, एंड हम लोग पहुंच गए हैं घर और मेरे पास है ये। इसमें जो कॉस्ट आई है वो मैं आपसे थोड़ी देर में शेयर करूंगा, पर उससे पहले मैं आपको ये बताऊं मेरा सर्विस एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था और जिन्होंने सर्विस करी थी वो भी बहुत प्रोफेशनल थे। उन्होंने एक एक चीज़ बहुत अच्छे से क्लीन करा और बहुत अच्छे से साफ़ किया और बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। मैं फुल्ली सेटिस्फाइड हूँ उनके काम से। अब बात करते हैं चलिए इसकी, और इसको खोल लेते हैं। सो गाइस, अब बात करते हैं हमारी सर्विस कॉस्ट की। जो सर्विस कॉस्ट आई है वो आप विश्वास नहीं करेंगे कि इतनी कम कैसे आ सकती है। सर्विस कॉस्ट जो आई है वो है 2678 रुपीज़ इंक्लूडिंग GST। तो आप समझ सकते हैं कि एक सुपर बाइक को मेंटेन करना, वो भी होंडा बाइक को मेंटेन करना बहुत इजी है।
एंड एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ, थैंक यू विशाल सर कि आपने मुझे सर्विस का वीडियो रिकॉर्ड करने दिया। एंड ये जो बिल है ये मैं डाल दूँगा स्क्रीन पे, आप देख सकते हैं कि मैंने कितना अमाउंट पे किया है। सो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ रोहित।